वेलकम टू अनदर वीडियो। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो एनाटमी से रिलेटेड होगा। तो अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो अपर लिम्ब की नर्व सप्लाई कर रहे हैं ना। तो नर्व सप्लाई ऑफ द अपर लिम्ब पढ़ेंगे। उसमें नर्व सप्लाई ऑफ द अपर लिम्ब में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ब्रेकियल प्लेक्सिस, क्योंकि सारी जो नर्व्स होती हैं अपर लिम्ब की वो ब्रेकियल प्लेक्सिस से ही निकलती है। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रेकियल प्लेक्सिस। ठीक हो गया जी। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस में हम कुछ चीज़ें होती हैं जो हेडिंग से पढ़ेंगे हम, कि ब्रेकियल प्लेक्सिस कैसे बनता है। तो उसमें जो चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रेकियल प्लेक्सिस कैसे कैसे बनता है। ब्रेकियल प्लेक्सिस में पहले होती हैं रूट्स, कि वो बनता कैसे। उसके बाद रूट्स के बाद आ जाती हैं कि उसकी ट्रंक्स। ठीक हो गया जी, ट्रंक्स होती हैं। उसके बाद क्या होता है, उसकी डिवियंस होती हैं। डिवियंस के बाद हम पढ़ेंगे उसकी कार्ड्स। कार्ड्स के बाद टर्मिनल नर्व्स होती हैं। ये जो पांच हेडिंग्स हैं, ये 5 हेडिंग्स जो होती हैं इसमें ब्रेकियल प्लेक्सिस में आ जाती हैं। ठीक हो गया जी। अब हम पढ़ते हैं कि ब्रेकियल प्लेक्सिस की रूट्स कौन कौन सी होती हैं। अब ब्रेकियल प्लेक्सिस अगर रूट्स की हम बात करें तो ब्रेकियल प्लेक्सिस हमारा अपर लिम्ब में बनता है, और वो सर्वाइकल नर्व्स जो होती हैं, सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं उनसे बनता है। अब उसकी नर्व रूट कौन सी होती हैं, ये मैं नर्व रूट की बात कर रहा हूँ। नर्व रूट C5, C6, C7, C8 एंड द T1। ये जो नर्व इधर से जो नर्व निकलती हैं C5 से, C6 से, C7, C8, T1 से, इनसे ये बनता है। अब उनसे भी कौन से नर्व रूट से, अब जो भी स्पाइनल नर्व होती है, ये जनरल कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, जो भी स्पाइनल नर्व निकलती है उसकी दो डिवीजन होती है, मतलब दो रेमाएँ होती हैं, उसको हम रेमाएँ बोलते हैं। एक होती है इंटीरियर रेमाएँ, दूसरी होती है पोस्टीरियर रेमाएँ। कोई भी स्पाइनल नर्व जब स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है तो उसकी 2 रेमाएँ होती है, एक इंटीरियर रेमाएँ, दूसरी पोस्टीरियर रेमाएँ। तो जो ब्रेकियल प्लेक्सिस होता है वो इनकी इंटीरियर रेमाएँ से निकलता है, मतलब कि इंटीरियर रेमाएँ ऑफ दी C5, C6, C7, C8 एंड द T1। ठीक हो गया जी। मतलब इधर से एक वायर निकल गई, मतलब नर्व्स हम ऐसे वायर के तौर पे ले रहे हैं। ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी। ठीक हो गया जी। ये इसकी क्या हो गई, ये हो गई रूट्स। ठीक है। अब रूट्स के बाद क्या होता है कि ये रूट्स एक दूसरे से मिलके बनाती हैं ट्रंक्स। कैसे बनाती हैं, C5 और C6 मिलके एक ट्रंक बनाती हैं, जिसको हम बोलते हैं सुपीरियर ट्रंक या अपर ट्रंक। ये हो गई सुपीरियर ट्रंक या अपर ट्रंक। जो C7 होती है वो कंटिन्यू होती है, वो किसी से मिलती नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं मिडिल ट्रंक। ठीक हो गया जी। इसको हम इधर लिख लेते हैं ट्रंक। और उसके अलावा C8 एंड द T1 दोनों मिलके क्या बनाती हैं, इन्फीरियर ट्रंक या लोअर ट्रंक। इसको सुपीरियर को सुपीरियर बोलें या अपर बोलें, इन्फीरियर को लोअर बोलें, ठीक है, सेम बात है। ये हो गई इनकी ट्रंक। अब ट्रंक के बाद क्या चीज़ आ जाती है कि ये ट्रंक एक दूसरे से मिलके डिवियंस बनाती हैं। क्या होता है कि जो ट्रंक होती है, इन हर एक ट्रंक से 2 डिवियंस निकलती हैं। एक इंटीरियर डिवियन होती है, दूसरी होती है पोस्टीरियर डिवियन। अब ये जो सुपीरियर ट्रंक है, इससे एक निकलेगी इंटीरियर, दूसरी निकलेगी पोस्टीरियर। ये इंटीरियर लिख लिया मैंने, ये पोस्टीरियर लिख लिया। इससे भी क्या होगा, एक इंटीरियर एक पोस्टीरियर। इससे भी क्या होगा, एक इंटीरियर दूसरी पोस्टीरियर। ठीक हो गया जी। ये इसकी क्या हो गई, डिवियंस हो गई। ठीक हो गया जी। अब डिवियंस के बाद कौन सी चीज़ आ जाती है, डिवियंस के बाद आ जाती है इसकी कॉर्ड्स बनते हैं। अब कॉर्ड्स कैसे बनते हैं वो ईजिली है, समझें चीज़ को। इसमें 3 कॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, मैं इधर लिख लेता हूँ कॉर्ड्स। इसके कॉर्ड्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक लेटरल कॉर्ड होता है, एक मीडियल कॉर्ड होता है, और दूसरा एक होता है पोस्टीरियर कॉर्ड। ठीक है। अब ये रिलेशन किस हिसाब से कि ये लेटरल कॉर्ड है, ये मीडियल कॉर्ड है, पोस्टीरियर कॉर्ड होता है, ये होता है एक्सिलरी आर्टरी जो इधर से क्रॉस करती है। एक्सिलरी आर्टरी के सेकंड पार्ट से इसका रिलेशन होता है। अगर लेट सपोज जो लेटरल कॉर्ड है वो होता है लेटरल टू द सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी, जो मीडियल कॉर्ड होता है वो मीडियल टू द एक्सिलरी आर्टरी होता है, जो पोस्टीरियर कॉर्ड होता है वो पोस्टीरियर टू द एक्सिलरी आर्टरी होता है। ठीक हो गया जी। अब क्या होता है कि जो कॉर्ड होता है लेटरल, पहले हम पढ़ते हैं कि लेटरल कॉर्ड कैसे बनता है। लेटरल कॉर्ड जो बनता है वो इंटीरियर डिवीजन से बनता है। इंटीरियर डिवीजन किस की, इंटीरियर डिवीजन ऑफ द सुपीरियर ट्रंक। अब देखें ये इंटीरियर डिवीजन है ना, किसकी है, सुपीरियर ट्रंक की है। ठीक है। एंड द इंटीरियर डिवीजन ऑफ द मिडिल ट्रंक, ये इसकी मिडिल ट्रंक की, सुपीरियर ट्रंक। ठीक है। दोबारा मैं बोलता हूँ कि इंटीरियर डिवीजन ऑफ द सुपीरियर ट्रंक एंड द इंटीरियर डिवीजन ऑफ द मिडिल ट्रंक से मिलकर क्या बनता है, लेटरल कॉर्ड बनता है। ठीक हो गया जी, ये लेटरल हो गया। उसके अलावा मीडियल कॉर्ड मीडियल कॉर्ड, ठीक है, मीडियल कॉर्ड कैसे बनता है, ये बनता है इंटीरियर डिवीजन ऑफ द इन्फीरियर। ये अब देखें इंटीरियर ट्रंक, ये जो सुपीरियर मिडिल की इंटीरियर डिवीजन थी वो तो लेटरल कॉर्ड बन गया। अब जो इसकी इंटीरियर डिवीजन है वो कंटिन्यू होती है और क्या बनती है, मीडियल कॉर्ड हमारी हो गई। ठीक है, ये मीडियल कॉर्ड। अब बाकी क्या बचा, सुपीरियर की पोस्टीरियर डिवीजन, मिडिल की पोस्टीरियर डिवीजन एंड द इन्फीरियर की पोस्टीरियर डिवीजन। ये तीनों मिलके ये ऐसे आती हैं, ये तीनों मिलके क्या बनाती है, हमारी पोस्टीरियर डिवीजन। अब है नाम पोस्टीरियर डिवीजन है तो तीनों पोस्टीरियर डिवीजन से ही बनती हैं। ठीक है, ये पोस्टीरियर कॉर्ड हो गया हमारा। पोस्टीरियर कॉर्ड तीनों की पोस्टीरियर डिवीजन से बनता है, और जो लेटरल कॉर्ड हो गया
वो इंटीरियर डिवीजन ऑफ द सुपीरियर ट्रंक एंड द इंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडिल ट्रंक से ये बनता है लेटरल कार्ड, और मिडिल कार्ड बनता है वो इन्फीरियर की इंटीरियर डिवीजन से बनता है। ठीक हो गया जी, ये कार्ड हो गए। मतलब इसके कार्ड कितने हो गए? 3, लेटरल, मीडियल एंड द पोस्टीरियर। अब इन कार्ड से क्या बनती है? हमारी टर्मिनल नर्व्स निकलती हैं, टर्मिनल नर्व्स, जो हम इसके ब्रांचेस में पढ़ेंगे, टर्मिनल नर्व्स। ठीक है, तो ये इसकी ओवरव्यू था ब्रेकियल प्लेक्सिस का, ये कैसे बनता है। ठीक है, मेन पॉइंट क्या है, आपको इसकी नर्व रूट याद होनी चाहिए। नर्व रूट दोबारा मैं बताता हूँ क्या है। इंटीरियर एम ऑफ द C5, C6, C7, C8, T1 याद कर ले, हमेशा के लिए BCQ है। ठीक हो गया जी। उसके बाद रेमाई के मतलब नर्व रूट हो गई, नर्व रूट के बाद ट्रंक है, ट्रंक 3 है, सुपीरियर, मिडिल एंड द इंफीरियर। इन तीनों की डिवीजन होती हैं, दो इंटीरियर पोस्टीरियर, इंटीरियर पोस्टीरियर, इंटीरियर पोस्टीरियर। ये डिवीजन मिला के क्या बनती है? हमारे कॉर्ड बनते हैं। कॉर्ड की 3 होते हैं, वो रिलेशन टू द एक्सिलरी, सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी से होते हैं। लेटरल कार्ड होता है, मीडियल कार्ड, पोस्टीरियर कार्ड। लेटरल कार्ड कैसे बनता है? इंटीरियर ऑफ द सुपीरियर ट्रंक एंड द इंटीरियर डिवीजन ऑफ द मिडिल ट्रंक। ठीक है, और मीडियल कार्ड कैसे बनता है? वो कंटिन्यूएशन होती है इंटीरियर डिवीजन ऑफ द इंफीरियर ट्रंक के। बाकी पोस्टीरियर कार्ड जो है वो तीनों की पोस्टीरियर डिवीजन मिला के बनता है हमारा पोस्टीरियर कार्ड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रांचेस पढ़ेंगे कि ब्रेकियल प्लेक्सिस की ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं और वो उनकी इनर्वेशन मतलब मसल को कौन कौन मसल को वो इनर्वेट करती हैं। ठीक हो गया जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।